धीरे 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 संजय नाम के एक धनिक व्यक्ति ने चंडी मंडप में, जब आपका की पाठशाला पढ़ाई पूरी हो गई, पाठशाला को संजय नाम के व्यापारी ने खोल दिया और श्रीमन महाप्रभु अब विद्यार्थी निमाई की जगह अध्यापक निमाई के रूप में परिणत हो गए। मन में इच्छा जगी कि अब हम यहां पर पढ़ावें। धीरे धीरे जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो सैकड़ों विद्यार्थी चारों तरफ से आ गए, क्योंकि इनकी ख्याति फैली हुई थी। सबसे कम उम्र के ये सबसे रिनाउंड स्कॉलर के रूप में नवद्वीप के प्रतिष्ठापित हो चुके थे। श्री वल्लभाचार्य नाम की दिव्य विप्र की एक दिव्य कन्या है, जिनका नाम है श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, श्री लक्ष्मी देवी। उनके साथ बड़ी दिव्यता के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के विवाह का मंगल उत्सव करने का विचार हुआ और शुभ मुहूर्त में सची मैया ने ये दिव्य विवाह संपन्न करा दिया। श्री गौरांग सुंदर के 2 विवाह हुए, एक लक्ष्मी प्रिया के साथ, फिर बाद में वही लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी के रूप में प्रकट हुई है। श्री लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ विवाह हुआ। अब गौर सुंदर गृहस्थी भी हैं और अध्यापक भी हैं। धीरे 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 उनकी ख्याति यश कीर्ति चारों तरफ और बढ़ती जा रही है। मुकुंद दत्त आदि के साथ आप अलग अलग प्रकार की भावनाएं करते रहते हैं। इसी अध्यापक और गृहस्थ के क्रम में श्री गौर सुंदर की भेंट श्री ईश्वरपुरी जी से हुई, जो श्री माधवेंद्र पुरीपाद के प्रधान शिष्य हैं। दीक्षा का क्रम तो बाद में हुआ है, पर एक बार पूर्व भेंट श्री ईश्वरपुरी जी से महाप्रभु जी की हुई है। इन दिव्य ईश्वरपुरी जी के साथ आपका आनंद हुआ। ईश्वरपुरी जी को महाप्रभु जी ने घर में भिक्षा के लिए, भोजन के लिए बुलाया और जिस प्रकार से उनकी सेवा करते थे, सची मैया के मन में बार बार संदेह होता था कि ये कहीं अपने बड़े भाई के रास्ते पर न चल दे। अब एक बड़ी सुंदर दिव्य लीला का वर्णन चैतन्य लीला में बड़ी दिव्यता से वर्णित होता है। एक बड़ा भारी दिग्विजयी पंडित था, जिसका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी नाम का दिग्विजयी पंडित, इसकी शोभा बड़ी अनूठी थी। ये विश्व विजयी पंडित था। सब जगह जाकर बड़े बड़े स्थानों पर इसने शास्त्रार्थ करके सबको शास्त्रार्थ में पराजित किया था। चारों तरफ इसके यश और कीर्ति व्याप्त थी। महानुभाव के विद्या का विलास अभूतपूर्व था और पूरे के पूरे देश में सब बड़े से बड़े विद्या के केंद्रों में सबको शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद केशव कश्मीरी अब नवद्वीप आया था और नदिया में हल्ला मच गया था कि भैया केशव कश्मीरी आया है, केशव कश्मीरी दिग्विजयी पंडित आया है, क्या किया जाए। बहुत सारे लोग तो उस समय नदिया को छोड़ करके चले गए। भैया पराजित होने से, लज्जित होने से अच्छा है सामने ही मत पड़ो, क्या आवश्यकता है। बहुत सारे लोग उससे मिलकर के नहीं आए। बहुत दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब केशव कश्मीरी को किसी ने शास्त्रार्थ के लिए नहीं ललकारा तो उसने कहा, लगता है नदिया के यश व्यर्थ ही विश्व में व्याप्त है। यहाँ तो कोई विद्वान प्रतीत नहीं होता जो मुझे कम से कम शास्त्र की चर्चा के लिए भी निमंत्रित करता। ये कैसी स्थिति है। तब उसने विचार किया, मैं कल संध्या तक प्रतीक्षा करूंगा। अगर कल संध्या तक भी मुझे शास्त्रार्थ के लिए किसी ने निमंत्रित नहीं किया, तब अनायास ही मैं अपने आप को नवद्वीप का विजेता घोषित करके और अपनी विजय पताका यहां फहरा करके वापस चला जाऊंगा। विद्वानों के लिए इस प्रकार से शास्त्रार्थ करना उस समय का एक धर्मगत स्वरूप था।
ये भी शास्त्रों की मर्यादाओं से आदि शंकराचार्य की परंपरा से लेकर सर्वथा सार्वभौम शास्त्र के वास्तविक अर्थ के उद्घाटन के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। काशी तो उसका गढ़ था। केशव कश्मीरी भी काशी आदि सब जगह भ्रमण करता हुआ नवद्वीप पहुंचा था। अगले दिन पूरी प्रतीक्षा करने के बाद भी किसी ने केशव कश्मीरी को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रित नहीं किया। तब उसने विचार किया, संध्या का लगभग यही समय मैं गंगा के तट पर जाकर गंगा स्नान कर संध्या वंदन करने के बाद घोषणा कर दूंगा कि आज अब तक कोई नवद्वीप ने मेरे को निमंत्रण न दिया, इसलिए मैं उस पर अपनी जीत घोषित करके वापस जा रहा हूं। इधर आश्चर्य की बात यह थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद सखा बन जाती थी और अध्ययन अध्यापन के पश्चात गंगा के किनारे आकर के सभी लोग गंगा में संध्या के समय स्नान करते, गोते लगाते, आनंद करते, नहाते, खेलते। सभी विद्यार्थियों के साथ श्री निमाई पंडित, अब जो केवल निमाई थे वो निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में प्रसिद्ध हो चुके थे। विद्वान के रूप में उनकी शोभा हो चुकी थी। वो श्री गंगा के तट पर किलोल क्रीड़ा करने के लिए उपस्थित थे। बालक हंसीखेल करते, क्योंकि लगभग बराबर सी तो सबकी उम्र थी। कई विद्यार्थी तो श्री गौर सुंदर से आयु में भी बड़े थे, पर इनकी विद्या का विलास ऐसा था कि कम आयु के होते हुए भी परम विद्वान थे। और वैसे भी धर्म में आयु को सम्मान का पात्र इतना नहीं माना गया है। कोई कहे हम आयु में बड़े हैं, हमारा सम्मान करो। भैया, आयु में बड़े होने में हमने क्या परिश्रम किया है? बल्कि 2 बाल सफेद हो गए तो तोड़ के और फेंक दिए हमने। बल्कि ज्ञान वृद्ध वृद्ध माना गया है। ऐसे सभी विद्यार्थियों के साथ श्रीमन महाप्रभु गंगा के तट पर किलोल क्रीड़ा करते थे। धीरे धीरे लंबी शोभा यात्रा को लेकर के, अपनी पूरी टोली को लेकर के केशव कश्मीरी गंगा के तट पर आने को उद्यत हुआ। इसकी टोली में बड़ी सारी बैलगाड़ियां चलती थीं। सबसे आगे आगे तो एक लंबा ध्वज चलता था, बड़ा भारी ध्वज, अरुण ध्वज चलता था, धर्म ध्वज चलता था। उसके पीछे इसके विद्यार्थी स्वस्ति वाचन करते हुए चलते थे। उसके पीछे बड़े बड़े मागजन सूदजन महाराज डिम डिम घोष करते चलते थे, सावधान सावधान, दिग्विजयी पंडित आ रहे हैं, दिग्विजयी पंडित आ रहे हैं, दिग्विजयी पंडित आ रहे हैं। उसके बाद बड़ा भारी शंखनाद होता चलता था। उसके बाद एक बैलगाड़ी में ये बैठता था, रेशम की अद्वितीय वस्त्रों को पहन करके, जिसकी तेज राशि साक्षात ब्रह्मा के समान थी। इतना ही नहीं, जिसके मस्तक के ऊपर ये स्वर्ण को और मणियों को चंदन में घिस घिस करके अपने मस्तक के ऊपर लगाया करता था। ऐसी उसकी दिव्य शोभा थी। उसके पीछे लगभग 50 बैलगाड़ियों में शास्त्र चला करते थे। अच्छा, कौन सा तर्क रखा है, किस शास्त्र में लिखा है, लेकर के आया जाए। फलानी बैलगाड़ी से शास्त्र मंगा दिया जाता था। बताओ कहाँ है तुम्हारी बात का प्रमाण? ऐसी भव्य दिव्य टोली के संग ये सब जगह जाया करता था। बड़े सारी इसके विद्यार्थी थे, बड़े सारी राजश्री ठाटबाट थे, दास दासियां थी, भोजन परिपाक शालाएं थी। एक टोली में इसकी उपासना की सब सामग्री रखा रहती थी। ये टोली गंगा के तट पर पहुंची। आगे विद्यार्थी जय जयकार करते चलते थे, केशव कश्मीरी की जय हो, दिग्विजयी पंडित की जय हो, दिग्विजयी पंडित की जय हो। जब ये आवाज निमाई पंडित के विद्यार्थियों के कानों में गई तो उन्होंने भी गंगा से निकल के हल्ला मचाना शुरू किया, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। महाप्रभु कहते शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? पर आज कहाँ मांगने वाले थे? जब गुरु की प्रतिष्ठा का विषय आए तो कौन सा चेला शांत रहने वाला है महाराज? इधर से आवाज आती है दिग्विजयी पंडित की जय हो, उधर से आवाज आती है निमाई पंडित की जय हो। मंद्र मंद्र गति से गंगा के किनारे वाले पथ के ऊपर वो पूरी की पूरी टोली ठहर गई। एक लंबा भारी गलीचा बिछा दिया गया बैलगाड़ी से लेकर के गंगा के किनारे तक। जिस दिव्य गलीचे के ऊपर पुष्पों को अवस्थित कर दिया गया,
सबसे आगे ध्वजा आई, फिर एक दिव्य कलश, स्वर्ण का मंगल कलश चला, और उसके पीछे एक बड़े सुंदर जड़ाऊ, सोने के तार से जड़ाऊ एक दिव्य बहिर्वास को पहन करके दिव्य तिलकधारी तेजस्वी केशव कश्मीरी अपने रथ, अपनी बैलगाड़ी से उतर करके नीचे आए। आगे आगे डिम डिम घोष हो रही थी, सावधान सावधान सावधान। साथ में कोदंड चला आ रहा था, धर्मदंड चला आ रहा था। सामने हल्ला होता था, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। मंद्र मंद्र गति से केशव कश्मीरी चलता हुआ पथ पर, उसी तट पर, उसी पास पहुंच गया जहां निमाई पंडित अपने विद्यार्थियों के साथ खेल रहे थे। दोनों तरफ गंगा की पवित्र बालू थी, निमाई पास में खड़े थे। एकदम निमाई पंडित ने सदाचार रूप में केशव कश्मीरी का अभिनंदन किया, विनय किया। आज मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे परम विद्वान का दर्शन इस संध्या की वेला में हो गया। केशव कश्मीर बोला, हाँ अच्छा, मुझे भी आनंद हुआ, तुम्हारे यश और कीर्ति हमने बहुत सुनी है। निमाई पंडित बड़ा भारी कानों में आया है। नवद्वीप की यश कीर्ति चारों तरफ व्याप्त थी, पर आज ऐसा लगता है कि नवद्वीप विद्वानों से वंचित है। कई दिनों से मैं यहाँ बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई तो आके मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकारे, पर लगता है सारे विद्वान मूक बधिर की तरह यहां बैठे हुए हैं। हे प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य हैं जो अनायास ही बड़े से बड़े प्रयास, बड़े से बड़े पुण्य, बड़े से बड़े सदकर्म के पश्चात जब कभी किसी जीवन में एक बार महापुरुष का दर्शन हो जाए तो ये दुर्लभतम सुयोग है। पर आज देखिए, बिना किसी प्रयास और पुरुषार्थ के अनायास ही आप जैसे परम विद्वान सरस्वती पुत्र का दर्शन भगवती गंगा की कृपा से मुझे हो गया। केशव कश्मीरी सामने खड़े थे। निमाई पंडित तुरंत बोल पड़े, संत के, महापुरुष के दर्शन का इतना आनंद नहीं है जितने श्रवण का आनंद है। आज आप जैसा महापुरुष मिला है, इसलिए श्रवण के आनंद से मैं वंचित नहीं रहना चाहता। आपके साथ बैठ करके थोड़ी देर शास्त्र चर्चा हो जाए तो क्या बात है। हाँ हाँ, केशव कश्मीरी बोले, ये तो इसकी तो प्रतीक्षा में कई दिनों से नवद्वीप में कर रहा हूं। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने स्कंद पर पड़े हुए पीतांबर वाले दुपट्टे को उठाया और पास में गंगा किनारे पड़ी हुई एक शिला के ऊपर झाड़ करके बिछा दिया। आइए दिग्विजय पंडित, इसके ऊपर विराजमान होइए। ये बैठने का सोच ही रहा था, तभी विद्यार्थी पीछे से दौड़ते हुए एक बढ़िया सुंदर चांदी के तारों में बने बढ़िया सुंदर रेशम के, जिसके नीचे कुशा का भाग लगा हुआ था, ऐसे दिव्य कालीन के समान बड़े सुंदर आसन को लेकर के आए और पीतांबर को हटा के निमाई को वापस दे दिया और उस आसन को शिला के ऊपर लगा दिया और केशव कश्मीरी को बैठने की प्रार्थना की। अच्छा ही किया जो पीतांबर को हटा दिया, नहीं तो इंसान की कहां सामर्थ्य है कि भगवान के पीतांबर पर बैठ जाए महाराज। उसी समय केशव कश्मीरी उस आसन के ऊपर बैठे। क्या सुनना चाहते हो निमाई पंडित? महाप्रभु बोले, अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितोपि शोभते पुंसाम। हे दिग्विजय पंडित, अवसर की बात करी जाए। सारी बातें अच्छी हैं भैया, पर मौका तो होना चाहिए। हे दिग्विजय पंडित, अवसर की बात कीजिए। ये गंगा का तट है, तो क्यों ना गंगा की महिमा में ही कुछ सुना दीजिए। इससे बढ़िया और इससे ऊंची बात क्या हो सकती है। भगवती गंगा से श्रेष्ठ हम लोगों के पास और क्या है। अच्छा, उसी समय बड़ी प्रसन्नता के साथ दिग्विजय पंडित ने प्रणाम किया, आसन लगाया, सब लोग आसपास बैठ गए। विद्यार्थी सारी टोली पास में बैठ गई। एक जना कुछ लेखक पुस्तक और कलमों को लेकर के पास में बैठ गए कि अब दिग्विजय पंडित क्या बोलेंगे, उसको लिपिबद्ध किया जाए। सारे संसाधन आसपास में एकत्रित हो गए। केशव कश्मीरी ने मन ही मन मंगलाचरण करके प्रणाम किया और अपने मुख से ठीक प्रवाह में 100 श्लोक गंगा की महिमा में गा डाले। वो श्लोक जो इससे पहले न कभी कहीं लिखे थे, न कभी कहीं बोले गए थे,
न कभी कहीं किसी ने सुने थे। बिल्कुल नवीन, जैसे गंगा की धारा नवीन बही जा रही थी, ऐसे दिग्विजय पंडित के मुख से भी पवित्र गंगा की महिमा के श्लोकों की धाराओं का निर्माण। गंगा शतकम, एक तो पंडित राज जगन्नाथ का तो अलग है, गंगा लहरी, पर 100 श्लोक शतक श्री केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित के मुख से प्रकट हो गए। 2 क्षण के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब स्तब्ध हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। महाप्रभु ने जय जयकार की, सही बात कही है, आपको दिग्विजय की जो उपाधि प्राप्त हुई है वो सार्थक हो गई। आपने क्या अद्भुत व्याख्या की है। अब इस बालक की एक और जिज्ञासा है, आप इन श्लोकों में इन स्तुति के कुछ व्याख्या कीजिए। दिग्विजय पंडित बोले, कौन से श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो? उसी समय भरी सभा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन 100 श्लोकों में से एक श्लोक को बोलकर यथावत गा दिया, ज्यों की त्यों गा डाला। जो आज से पहले न कभी बोला गया हो, न गाया गया हो, न लिखा हो, एक नवीन 100 श्लोकों की कृति प्रवाह में की गई हो, उस बीच में चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत एक श्लोक ज्यों की त्यों दोहरा दिया। पहले तो ये प्रतिभा को देखकर ही आधे लोग स्तब्ध हो गए, एक बार में सुनकर के श्लोक कंठस्थ हो गया। ऐसा आश्चर्य, आज तक किसी ने ऐसी स्मरण शक्ति का प्रभाव नहीं देखा था। इस श्लोक के ऊपर कुछ गुण दोष की चर्चा कीजिए। दिग्विजय पंडित बोले, निमाई पंडित सावधान, हमारी कृति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, गुणों की बात करो तो हम तुमसे निवेदन करें। जैसा आपकी आज्ञा हो। उसी समय दिग्विजय पंडित ने अपने श्लोक की 9 प्रकार की व्याख्या की। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इस विषय पर बहुत लंबा विवेचन उपलब्ध है। वो तो व्याकरण का विषय है, व्याकरण की रुचि वाले लोग चैतन्य चरितामृत में व्याकरण की इस प्रतिभा का अनुभव कर सकते हैं। जब 9 प्रकार की व्याख्या केशव कश्मीरी ने कर दी तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी। दिग्विजय पंडित की जय हो, दिग्विजय पंडित की जय हो, दिग्विजय पंडित की जय हो। निमाई पंडित ने बद्धांजलि पूर्वक कहा, हे पंडित प्रवर, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ इस श्लोक में अपना विमर्श पैदा कर सकता हूं, प्रकट कर सकता हूं, कुछ निवेदन कर सकता हूं। हाँ जरूर बोलो निमाई। 9 व्याख्याओं के बाद पुनश्च 11 प्रकार की व्याख्या निमाई ने फिर से उस श्लोक की कर दी, जिसकी कहीं तक कोई संभावना भी नहीं थी। दिग्विजयी पंडित के सारे लोग स्तब्ध हो गए, ये कैसे संभव हो सकता है? बोले, गुण की चर्चा तो बहुत हो गई, पर आपकी इस कृति में दोष भी है, और 8 प्रकार के दोष गिना दिए। इसमें पुनरोक्ति दोष है, आप एक एक शब्द को बार बार दोहरा रहे। आपने इसमें ह्रस्व लघु का विचार नहीं किया है। यहां पर छंद भी विच्छेद हो रहा है, जैसे धीरे 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 बिना सरोवर के कमल उसी सूर्य के ताप से जलने लगता है। हर कमल को खिलने के लिए सरोवर चाहिए, तभी तो सूर्य उसे खिलाएगा। बंधुओं, हर शिष्य को खिलने के लिए गुरु रूपी सरोवर चाहिए। परमात्मा तो सूर्य की तरह प्रकट हो जाता है, पर जिसके पास सरोवर नहीं होता उसका कमल जल जाता है, और जिसके पास सरोवर होता है उसका कमल खिल जाता है। आज जलने लगा सूर्य के सामने ये दिग्विजय पंडित का कमल। धीरे 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 क्षीण होता जाता था, उसका तेज निस्तेज हो गया। महाराज जैसे जैसे गौर सुंदर व्याख्या करते जाते थे, उसके माथे से पसीने में उसके मस्तक पर लगा हुआ स्वर्ण और मणियों के चूर्ण से मिश्रित अष्टगंध का वो दिव्य तिलक विगलित होकर के उसके नासिका के पास से टपकना शुरू हो गया था। अब उसके स्कंध पर पड़े हुए पीतांबर ने भी लुढ़क करके गिरना शुरू कर दिया था। अब उसकी बैलगाड़ियों में बंधे हुए बैल भी मरखने होकर के अपनी रस्सियों को तोड़ करके भागना शुरू कर चुके थे। अब विद्यार्थियों ने भी उठ उठ करके जाना शुरू कर दिया था। जो कई पहली बार आए थे वो तो छोड़कर जा चुके थे।
अब उसके ऊपर लगे हुए छत्र को हटा दिया गया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। अब आसपास जो कोदंड आदि चलता था, वो सभी ब्रह्मदंडों को भी वहां से हटा लिया गया था। सब स्तब्ध थे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और जब उस प्रकार की व्याख्या महाप्रभु ने कर डाली, तब बद्धांजलि पूर्वक कही, हे दिग्विजय, मैं एक निवेदन करूं, बातचीत तो आपसे बहुत सारी करनी थी, आज इतने दिनों के बाद सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर देखिए सूरज अस्त हो रहा है और धीरे धीरे चारों तरफ अंधकार व्याप्त हो रहा है। मेरी मैया अकेली है, मेरी मैया मेरे प्रति बड़ी चिंता करती है, इसलिए मुझे उचित समय पर घर वापस लौटना ही होगा। अब अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्रणाम करके निमाई पंडित चल दिए और पीछे विद्यार्थी हल्ला करते थे, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। महाप्रभु बार बार कहते थे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर आज शिष्यों के सामने जब गुरु की महिमा का ये प्रकाश हुआ हो, तो कौन से शिष्य के हृदय में शिथिलता आ सकती है। उसमें तो तरंगे और ज्वार भाटे आ रहे थे। निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, जय जयकार करते सभी विद्यार्थी ले गए। निमाई आज आपने कमाल कर दिया। आज केशव कश्मीरी को उसकी स्थिति का बोध हो गया। महाराज एक बात आपसे निवेदन करूं, भगवान कुछ नहीं खाते, न लड्डू खाते, न कचौड़ी खाते, न बेड़ी खाते, तो तुम खाते हो महाराज। भगवान तो केवल दो ही चीज खाते हैं, जब मीठा खाना होता है तब भक्त का भाव खा जाते हैं, और जब तीखा खाना होता है दुनिया वाले का अभिमान खा जाते हैं महाराज। निमाई पंडित मंद्र मंद्र गति से घर चली गई। बड़ी भारी टोली में चलने वाला ये केशव कश्मीरी गंगा के तट पर अकेला बैठा रह गया। सारे विद्यार्थी भाग गए, सारे के सारी बैलगाड़ियां सब समाप्त हो गई। जिसके पास प्रतिष्ठा की भीड़ है, प्रतिष्ठा समाप्त होते भीड़ खत्म हो जाएगी। जिसके पास विद्या की भीड़ है, विद्या खत्म होते ही भीड़ खत्म हो जाएगी। जिसके पास धन की भीड़ है, धन खत्म होते भीड़ खत्म हो जाएगी। जिसके पास तन की भीड़ है, बड़ी भारी गणिका थी, बुद्ध को बुलाया करती थी। जिसके पास तन की भीड़ है, तन खत्म होते भीड़ खत्म हो जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं बात किसी न किसी साधन से जुड़ी है। धीरे धीरे केशव कश्मीरी अकेला बैठा था। उसने सरस्वती मंत्र को सिद्ध कर रखा था, दिग्विजयी कवच उसके पास था। जब एकांत हो गया तो उसने सरस्वती मंत्र के द्वारा आवाहन किया। भगवती सरस्वती पराम्बा प्रकट हो गई। कहा, हे भगवती शारदा, मैं आपका पुत्र हूँ। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जब बोलूँगा आप मेरी जिह्वा पर आकर के बैठ जाओगी। आज क्या हुआ, उस छोटे से गांव नवद्वीप का ये छोटा सा निमाई पंडित मेरे सामने आकर के बैठा, और मैं जब उससे शास्त्रार्थ करने बैठा तो आपने मेरी जिह्वा का आसन छोड़ दिया। आज मैं पराजित हो गया, आज आपका पुत्र हार गया। भगवती सरस्वती ने सावधान होकर के कहा, ए मूर्ख, तू किसकी बात कर रहा है? तू उससे चोंच लड़ाने बैठा था कि जब वो बोलता है तो मैं भी बीड़ा को कोने में धर के उसको सुनने आ जाती हूँ। महाराज, तू किससे बात कर रहा था? इतना अभिमानी हो गया? तुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना प्रबोध नहीं है, तू जानता नहीं है वो कौन है? ऐसा तो मत करे। जब सरस्वती ने शासन किया, रात गहन रात्रि हो चुकी थी, उसी समय केशव कश्मीरी दिग्विजयी पंडित उठ करके दौड़ा और रात के समय जोर से दरवाजा खटखटाया अपने निमाई पंडित के घर का। द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। सची मैया सो रही थी। रात की गहन रात्रि, भयंकर, सब नींद में थे और बड़ी जोर जोर से दरवाजा पीटे। सची मैया को गुस्सा आवे, कौन भूखा आ गया? बार बार दरवाजा पीट रहा, कौन है, कौन है? बड़ी मुश्किल से जाकर के जब द्वार खोल करके देखा तो एकदम चौंक गई कि सामने साक्षात दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी खड़ा हुआ था। और ये पंडित प्रवर, आप पधारे हैं? केशव कश्मीरी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे सची मैया, एक बार अपने पुत्र का दर्शन करा दे। सची मैया दौड़ी निमाई के कक्ष में। निमाई, 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 जल्दी उठ, जल्दी उठ। निमाई अलसाते थे, कभी इधर करवट ले, मैया रुक जा, फिर कभी इधर करवट ले, दिन भर का थका आया हूं। आज वो एक और आ गया था कश्मीर का, उसने और हमारे को थका दिया। बड़े बड़े परिश्रम कराता था, आज गहरी नींद में सोने दे मुझे।
और निमाई की उम्र छोटी है, बार बार मैया उठावे, देख वही आया है द्वार पर, पंडित प्रवर आए हैं तेरी प्रतीक्षा करने, जल्दी जा जल्दी जा, जल्दी उठ जल्दी उठ। बड़ा परिश्रम करके मैया ने उठाया, जल का छींटा मार के, जल्दी उठ जल्दी उठ। तब निमाई उठ करके खड़े हुए, कौन आ गया, मैं क्या करूं आ गया तो। और जब दरवाजे पर जा करके देखा तो मैया सोचती थी वाह भव्य दिव्य स्वागत की तैयारी करनी होगी, दिग्विजयी पंडित पधारे हैं, आरती का थाल लाओ भैया, माला लाओ, फूल लाओ, अबीर गुलाल लेकर आओ, अक्षत आदि चवर लेकर के आओ। दिग्विजयी पंडित द्वार पर आए, ये सोच करके श्री सची मैया तुरंत पूजा ग्रह की थाली लेकर के बाहर आई, पर सामने तो नजारा ही दूसरा था। निमाई खड़ा हुआ था, दिग्विजयी चरणों में लेटा हुआ था। मैया के आश्चर्य की सीमा नहीं हुई, निमाई ये क्या हुआ। हे निमाई पंडित, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं विद्या और ज्ञान के अभिमान में ये भी भूल गया कि बहुत सारी जगह बोलने की होती है तो कोई कोई जगह चुप रहने की होती है, कोई कोई जगह मौन रहने की होती है। जो भगवान से बोलते हैं वो जगत में मौन हो जाते हैं, जो जगत में बोलते हैं भगवान से मौन हो जाते हैं। ये दोनों की विधा बड़ी विलक्षण है। सची मैया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब महाप्रभु जी ने केशव कश्मीरी जी को उठा करके हृदय से लगाया, हे दिग्विजयी पंडित, आप ये क्या कर रहे हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, अब आप मुझे असली विद्या प्रदान करो। तब महाप्रभु ने दिग्विजयी पंडित के कानों में श्री कृष्ण नाम प्रदान कर दिया। सारी विद्याओं का सार यही है, सारी विद्या इसी नाम में परिणत होती हैं, सारी विद्याओं का उत्स इसी नाम से होता है। तुम इसी नाम का आश्रय लेकर के आगे चलो। श्री दिग्विजयी पंडित गौर सुंदर के इस भाव को सुनकर के तुरंत वैराग्य सिद्ध हो गया और इस दिग्विजयी को पराजित करने से धीरे धीरे अब श्री निमाई पंडित की ख्याति दिग्दिगंत और भी बढ़ गई महाराज, प्रसिद्धि और बढ़ गई।